ब्रेवरी हैज़ नो एज। बहादुरी की कोई उम्र नहीं होती, जिसका पता लगता है हमें बाजी राउत के बारे में पढ़कर। बाजी राउत एक ऐसा इतिहास का नाम जो ना कि केवल नाम बल्कि इतिहास में मिसाल के तौर पर लिया जाता है। एक 12 वर्षीय बच्चा जिसने देश के लिए, जिसने अपने लोगों के लिए अंग्रेज़ों के समक्ष घुटने टेकने से मना कर दिया, अंग्रेज़ों की बातों को मानने से मना कर दिया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। तो आज इस अनसंग वॉरियर्स की एक सीरीज़ के अंदर सेकंड एपिसोड हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज के जो हमारे नायक हैं वो हैं बाजी राउत। बाजी राउत भारत भूमि के लिए शहीद होने वाले सर्वोच्च बलिदानियों में से एक और सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी बाजी राउत हैं। अगर हम बात करें बाजी राउत के बारे में, इनके निजी जीवन के बारे में, तो इनके निजी जीवन में इन्होंने अपने पिता को बहुत ही कम उम्र में खो दिया। इनकी माता ने अपने पड़ोसियों के यहाँ पर काम करके इनका निर्वहन किया। ये खुद भी एक नाविक थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में, जबकि उससे पहले उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो इस देश के लिए, इस प्रशासन के खिलाफ, अंग्रेजी प्रशासन या फिर जो उनका निजी प्रशासन था वहाँ पर, लोकल राजा उस समय प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ उन्होंने लड़ने की जो अपनी इच्छा है वो बना करके रखी कि मुझे इन सभी एट्रोसिटीज़ के खिलाफ लड़ना है। दरअसल में उस समय पर वीर वैष्णव नाम से एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक मंकी ब्रिगेड बनाई। उस समय पर प्रजामंडल आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था। प्रजामंडल आंदोलन में जो वहाँ के राजा थे, डोकनाल के राजा थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। एट्रोसिटीज़ के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। जो बंधुआ मजदूरी थी उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उसके अलावा राजा के द्वारा कुछ कर लगाए हुए थे, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट कर था लॉयल्टी टैक्स, कि अगर आप लोग लॉयल हैं टुवर्ड्स द किंग तो आप टैक्स भरिए। ये सरासर लोगों को दबाने की, लोगों की आवाज़ को दबाने की एक मुहिम थी, जिसमें उस शासक का साथ अंग्रेजी सेना दे रही थी। अंग्रेजी प्रशासन, ब्रिटिशर्स जो थे वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार से बस यहाँ के जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए, उनको दबा दिया जाए, बाकी यहाँ पर हमारा जो रूल है वो इजी हो सके। इसी मंकी ब्रिगेड में, जो कि वीर वैष्णव पटनायक द्वारा शुरू की गई थी, इसमें स्वेच्छा से हमारे आज के नायक बाजी राउत हिस्सा लेते हैं, इस मंकी ब्रिगेड का भाग बन जाते हैं। मंकी ब्रिगेड का कार्य क्या हुआ करता था पूरे प्रजामंडल आंदोलन में? मंकी ब्रिगेड का कार्य था जानकारी को पहुंचाना, सूचनाएं लेकर के आना, अंग्रेजी सेना या फिर जो राजा के खेमे में क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, डोकनाल में क्या चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो बाकी के आसपास के क्षेत्र थे उनमें किस प्रकार से क्रांतिकारी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उन सभी जानकारियों को लेकर के आना, ये सब काम हुआ करता था मंकी ब्रिगेड का। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो था निगरानी का। अब यहीं पर से बाजी राउत की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बाजी राउत जो थे वो नाविक थे। अब एक बार अंग्रेजी सेना आती है। अंग्रेजी सेना क्या कहती है बाजी राउत से कि आप हमें नदी पार करा दीजिए, और नदी पार उनका गांव था। अब बाजी राव ये मना कर देते हैं कि नहीं, मैं आप लोगों को नदी पार नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रजामंडल की बात मानूंगा, अंग्रेजों की बात नहीं मानूंगा। साफ तौर पर उनके द्वारा ये बोल दिया जाता है। इस बात से अंग्रेजी शासक जो थे, वहाँ पर सैनिक जो थे, वो नाराज़ हो जाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं। लेकिन 12 वर्षीय बाजी राउत उनकी बातों को नहीं सुनते, उनके अत्याचारों को सहन करते हैं और बिल्कुल अपने क्रांतिकारी भाइयों को चेताने के लिए शंख बजा देते हैं, जिससे कि उनके क्रांतिकारी भाई उस गांव से निकल कर अपनी जान बचा सकें। ये सब देखते हुए अंग्रेजी सैनिक जो क्रांतिकारियों को पकड़ने आए हुए थे,
वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बाजी राउत की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। इतिहास के अंदर इतनी कम उम्र में क्रांति की ज्वाला को जलाकर आगे बढ़ाने का जो कार्य बाजी राउत ने किया, वो आपको दूसरा कोई और कार्य नहीं मिलेगा। बाजी राउत ना कि केवल एक शहीद या फिर एक क्रांतिकारी कहलाए, बल्कि ये एक मिसाल बन गए आने वाले क्रांतिकारियों के लिए। 11 अक्टूबर 1938 को इन्होंने ये बलिदान दिया। नीलकंठपुर घाट पर इनके साथ ये दुर्घटना घटी कि अंग्रेज़ों के द्वारा इनको गोली मार दी गई। ये एक बहादुर नाविक, एक बहादुर क्रांतिकारी और अमर जवान है, जो कि 12 वर्ष की एक अल्प आयु में शहीद हो गए। इनका उद्देश्य केवल इतना था कि ये सभी अत्याचारों से, अंग्रेजी शासन से अपनी मातृभूमि को आज़ाद करा सकें। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए कोई आयु नहीं है, ये इन्होंने साबित किया था। तो बाजी राउत और उन जैसे तमाम जो कि इतिहास में लिखित नहीं है, जो कि इतिहास में उजागर नहीं है, ऐसे क्रांतिकारियों के लिए हमारी तरफ से सलाम है। बाजी राउत जैसे अनेक वीरों की कहानी हम आपके सामने रखेंगे इसी सीरीज़ के अंदर। अनसंग वॉरियर्स की ये सीरीज़ ध्रुव एकेडमी के साथ आप जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।